सहावं वोचामि नियमसारं केवली सुध केवली भणिदम्। हम सब आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित नियम सार का स्वाध्याय कर रहे हैं। आज मैं लिख कर के भी ये कुछ गाथाएं आप सबके लिए लाया हूँ, क्योंकि अकेले मैं ही पढ़ के सुनाता हूँ और आपके पास नहीं होती है तो वो लाभ नहीं होता जो साथ में देखने से होगा, विश्वास होगा क्या है क्या नहीं है। और इसमें मैं आज आपके सामने इसमें जो 12 अधिकार है, जैसे कि पहले अपन ने चर्चा की थी कि इसमें 187 गाथा है और 12 अधिकार है, तो 12 अधिकारों में से मैं एक अध्याय को अध्याय अधिकार कई कई अलग अलग नाम होते हैं, कुछ ग्रंथों में परिच्छेद होता है, कई प्रकरण होता है, पर सब एक ही बात है। कहीं द्वार होता है, जैसे समय सार नाटक में जीव द्वार ऐसे भी नाम है। तो ये सब एक पाठ कहते हैं, जिसको स्कूल की भाषा में स्कूल में होते हैं ना, पहला पाठ दूसरा पाठ, हिंदी की किताब में 10 पाठ है, ऐसे नियम सार में 12 पाठ है। और उन 12 पाठों में से मैं आज निश्चय परमावश्यक अधिकार, इस अधिकार का स्वाध्याय करना चाहता हूँ। उससे आपको बहुत सारी बात समझ में आ जाएगी। पूरे नियम सार की क्या प्रकृति है, क्या हर अध्याय की विषय वस्तु है, ये सारी बात आपको एक ये अधिकार पढ़ने से समझ में आ जाएगी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ले दे करके सब ऐसे ही हैं। मैं तो एक सेलेक्ट किया है, पर कोई सा भी चुन सकते हैं। और ये बात बताई थी कि नियम माने दर्शन ज्ञान चारित्र। अभी तो दुनिया को ये भी पता नहीं है। नियम 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 शब्द सब बोलते हैं, नियम ले लो। अरे नियम का मीनिंग पता है? नियम शब्द का अर्थ होता है अपनी श्रद्धा ठीक करना, अपना ज्ञान ठीक करना, अपना चारित्र ठीक करने का नाम नियम है। नियम से जो करने योग्य कार्य हो उसे नियम कहते हैं। और वो काम एक ही है, रत्नत्रय की प्राप्ति। तो वो नियम को समझाने के लिए उसका जैन धर्म का मूल है रत्नत्रय। कोई सी भी किताब पढ़ लो, बच्चों से लेकर बड़ों तक के। तत्वार्थ सूत्र का पहला सूत्र है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। बिना रत्नत्रय के जैन धर्म की ABCD भी चलती नहीं है। जैन धर्म की आप कोई भी बात ले आओ, अगर वो रत्नत्रय के भीतर आ जाती है तो समझो जैन धर्म की है, और वो रत्नत्रय के बाहर निकल जाती है तो समझ लेना कि वो जैन धर्म की नहीं है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात कही है, एक बार फिर रिपीट करता हूँ। जैन धर्म ऐसे 3 पिलर पे खड़ा है कि जो उसके हर विषय में व्याप्त है। पूरे विषयों का मूलाधार है रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। आप इतना बड़ा भारी द्वादशांग है, इतने विषय है, हर विषय इन 3 में गर्भित हो जाते हैं। इन 3 के बाहर
जैन धर्म में कोई भी टॉपिक नहीं है, चाहे आप शिखर जी की बात करो, चाहे आप किसी तीर्थ की, किसी विषय की, व्रत की, संयम की, उपवास की, मंदिर की, किसी की भी बात करो, और हर बात, अब आप सोचना, आपको कोई बात ऐसी याद आ रही हो कि जो रत्नत्रय में गर्भित नहीं हो पाएगी, तो मुझे बताना कि ये बात रत्नत्रय में कैसे गर्भित होगी। पर मैं समझता हूँ हर बात रत्नत्रय में गर्भित हो जाती है। जैन धर्म का मूल उपदेश इतना सा है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र करो, उसके बिना दुखी हो और उसको करने से सुखी हो जाओगे। ये 2 टप्पे का जिनवाणी का संदेश है। मगर अब वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का क्या स्वरूप है और वो कैसे प्राप्त किया जाए, ये ही 50 वर्ष समझने समझाने पर भी समझ में मतलब जरा सी बात है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र करो, 3 रत्न है, अजैन भी जानते हैं, जैन धर्म में 3 रत्न हैं। ये जो त्रिशूल है ना, वो ओरिजिनली जैन धर्म का चिन्ह है। ये माने जैसे जैनों के प्रतीक चिन्ह बनाते हैं ना, जैसे वो बना देते हैं अब आजकल लोक और परस्परोपग्रह जीवा नाम, या ध्वजा बना देते। मान लो आपको एक पीपीटी बनानी है, तो जैन धर्म का क्या साइन रखोगे? कोई साइन रखना हो तो आप, लेकिन सही पूछो तो एक साइन है त्रिशूल, लेकिन अभी बना दे तो कोई समझे नहीं। मैं जैनिज्म का प्रेजेंटेशन दूं यहाँ पर सब धर्मों का और त्रिशूल बना दूं तो आप समझोगे कौन से धर्म का है? जैन धर्म का ही मूल है। सर्वप्रथम भगवान ऋषभदेव ने, जिनको आदिनाथ, महादेव, भूतनाथ, पशुपति, कैलाशपति आदि ब्रह्मा नाना नामों से जाना जाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश, उनका चिन्ह है त्रिशूल। और त्रिशूल का मतलब है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये त्रिशूल है। इसी से संसार के सर्व दुखों का नाश होगा, ये कहने का मतलब था। लेकिन फिर भी इतनी सी बात है, संक्षेप में जैन धर्म है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। लेकिन अब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष क्या होता है, अब इस बारे में भी बड़ी भारी अज्ञानता फैली हुई है। कोई तो समझता है, मैंने एक बड़े विद्वान के मुख से सुना प्रवचन में गद्दी पर, कि तुम जैन कुल में पैदा हो गए तो समझो सम्यक दर्शन है ही तुमको, तुम सम्यक दृष्टि हो ही। मगर ऐसा बात कहाँ है? क्या कोई कुल में पैदा हो जाने से, अरे ये तो वैसे भी नहीं होता। जैसे कोई आदमी चतुर्वेदी है, शास्त्री है, शास्त्री का बेटा शास्त्री भले नाम के लिखा दे, लेकिन वो शास्त्री हो सकता 4 वेद कंठस्थ किए तब चतुर्वेदी कहलाए, और बेटा पैदा होके फटाक से लिख देता है रमेश चतुर्वेदी, तू क्या चतुर्वेदी है। तो ऐसे ही रत्नत्रय की प्राप्ति के बारे में बहुत भ्रांति है। कोई कहता है नग्न हो जाओ तो चारित्र हो गया, कोई माने ज्ञान के बारे में कोई कहता है आप किताब पढ़ लो ज्ञान हो गया। आप सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का क्या सही स्वरूप है, इस बारे में मुझे पूरी जिनवाणी में कोई सबसे बढ़िया समझाने वाला ग्रंथ मिला है तो वो नियम सार है। मैं बहुत जोर दे के कह रहा हूँ, बहुत सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये ही समझना है। चाहे तुम बच्चों की पाठशाला में पढ़ लो, चाहे बुजुर्गों की शास्त्र सभा में पढ़ लो,
पहली क्लास से लेकर आखिर तक ये समझना है, लेकिन इसको सही समझना कई वजह से मुश्किल हो रहा है। समझाने वाले भी उसको, जैसे या तो कई बार कोई खुद नहीं समझ रहा है, कई बार उसको व्यवहार से समझाते हैं, कोई समझ नहीं पाता है। तो वो जो निश्चय सम्यक दर्शन है, निश्चय सम्यक ज्ञान है, जो असली सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, उसको कोई समझ नहीं पाता है तो उसे इधर उधर से समझाते हैं। जैसे चंद्रमा देखो, अब वो नहीं देख रहा तो कहते देखो मेरी उंगली की तरफ। अब उंगली की तरफ नहीं देखना है, भाषा ऐसी आती है, एक को हम कह रहे देखो चंद्रमा देखो, अब कह रहे कहाँ, मैं कह रहे देखो कहाँ, मैं कह वो देखो कहाँ, अरे मेरी उंगली देखो। अब उंगली देखो तो अब आप उंगली देखने लग जाते हो। उंगली देखो कहा, परंतु उंगली नहीं देखना है, उंगली जिधर दिखा रही है वो देखना है। ऐसे ही दो वजह से लोग सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का सही स्वरूप नहीं समझ पा रहे हैं। पहली बात, अनेक तो वक्ता भी नहीं समझ पा रहे हैं। मैं ये देख रहा हूँ, समंत भद्राचार्य ने 3 कारण लिखे हैं कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का स्वरूप क्यों नहीं समझ में आ रहा है। तो उन्होंने एक कारण दिया, वक्ता कमजोर है। पहला कारण लिखा, वक्ता कमजोर है। दूसरा कारण लिखा, श्रोता कलुषित मन का है, उसके गंदगी ज़्यादा भरी है, इसलिए भी नहीं समझ पा रहा है। और तीसरा कारण लिखा, मैं क्या बताऊं, कलयुग होगा। बोले अब मैं क्या कहूं, कई बार वक्ता भी अच्छा मिल जाता है और श्रोता भी विशुद्धि लब्धि वाला मिल जाता है, फिर भी उसको ये बात जल्दी से पल्ले नहीं पड़ती है। तो कह रहे अब क्या कारण बताऊं, होगा कलयुग की महिमा है भैया, काल लब्धि आएगी इसकी, तब समझ में आएगा। एक तो ये बात हमको अच्छे से 1 मिनट भी नहीं भूलनी चाहिए कि वीतरागता का नाम धर्म है। अगर इतनी सी लाइन इसको हीरे से लिखवा देना चाहिए, सोने से, बिल्कुल क्या, वीतरागता का पल्ला छोड़ा और गई भैंस पानी, गिर जाओगे। सम्यक दर्शन भी वीतरागता का नाम है, राग का नाम सम्यक दर्शन नहीं है। भले समझाते समय राग से समझाया जाए, आपको समझाया जाएगा तुम्हें तीर्थों के प्रति राग नहीं है, तुम कैसे सम्यक दृष्टि हो, तुमको साधर्मी से राग नहीं है, तुम कैसे सम्यक दृष्टि हो। पर इस राग का नाम सम्यक दर्शन नहीं है। ऐसे ही आपको सम्यक ज्ञान राग की भाषा में समझाया जाएगा, चारित्र आपको राग की भाषा में समझाया जाएगा, लेकिन वास्तव में वीतरागता का नाम सम्यक दर्शन है, वीतरागता का नाम सम्यक ज्ञान है और वीतरागता का नाम ही सम्यक चारित्र है। ये बात नियम सार में बहुत ही अच्छी तरह समझाई गई है, इसलिए नियम सार स्पेशल है। नियम सार का क्या योगदान है, तो जो रत्नत्रय का स्वरूप कभी हमारे पल्ले नहीं पड़ रहा था, बहुत कठिन हो रहा था, इधर उधर गलियों में भटक गए थे, ये हमको सब जगह से निकाल कर मूल राजमार्ग पर, हाईवे पर ले आता है कि ये है सम्यक दर्शन, ये है सम्यक ज्ञान, ये है सम्यक चारित्र। मैंने एक बात कही थी पिछली बार भी और कई बार 2-4 बार कह चुका हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए फिर कहता हूँ। जैन धर्म की हर बात में, हर क्रिया में 2 पक्ष होते हैं।
एक प्रवृत्ति पक्ष और एक निवृत्ति पक्ष। उसमें से प्रवृत्ति पक्ष का नाम धर्म नहीं है, निवृत्ति पक्ष का नाम धर्म है। अगर ये बात किसी को समझ में आ गई तो वो भटकेगा नहीं। और बहुत उदाहरण दे दे करके समझाया था ना कि कोई भी बात कहो, जैसे कोई कहे कि एक आसन करो तो धर्म होगा, तो आपको क्या समझना है? भाषा ऐसी है। मैं आपको क्यों सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का स्वरूप समझने में एक बड़ी बाधा व्यवहार नय है। व्यवहार ने साधक भी है और व्यवहार ने भयंकर बाधक भी है। व्यवहार ने अद्भुत चीज है, व्यवहार ने जबरदस्त साधक है। यदि व्यवहार ने ना हो तो परमार्थ का प्रतिपादन नहीं किया जा सकता। लेकिन व्यवहार ने जबरदस्त बाधक भी है, यहीं अटका देता है। व्यवहार के प्रतिपादन में असंख्य जीव अटक जाते हैं, ये बड़ी मुश्किल है। तो इसलिए ये बात हमको सावधानी, भाषा व्यवहार की होती है, मगर आपको बोला एक आसन करो धर्म होगा। अब आपको इसमें से हर क्रिया में ये निकाला करो, अच्छा इसका प्रवृत्ति पक्ष क्या है और निवृत्ति पक्ष क्या है। प्रवृत्ति पक्ष है एक बार भोजन करना, लेकिन ये धर्म नहीं है। धर्म है कि जो दिन भर 10 बार खा लेते थे बार बार, वो छोड़ दिया, ये धर्म है। माने ये अगर एक बार खाना धर्म होता तो 2 बार खाना डबल धर्म होगा, 3 बार खाने से तिगुना धर्म होना चाहिए। तर्क है कि नहीं? न्याय से बात करो ना। जैसे कोई के दिन में भोजन करना धर्म है, तो अब आपको क्या समझना है? देखो भाषा कितनी मुश्किल पैदा कर रही है। दिन में भोजन करना धर्म है, अब सब समझ रहे ओ दिन में भोजन किया करो भैया। तुम भोजन नहीं करोगे दिन में तो धर्म कैसे होगा? मान लो दिन में भोजन नहीं किया, बाहुबली भगवान खड़े रहे साल भर तक, भोजन नहीं किया, तो उनको धर्म होता होगा कि नहीं? अरे दिन में भोजन करना धर्म है जब कहा है, तब उसका मीनिंग ऐसे मत समझना कि दिन में भोजन करना धर्म है। ये समझना रात में भोजन करना छोड़ना, इसका नाम धर्म है। हर चीज, सफ़ेद कपड़े पहनना धर्म है। सफ़ेद कपड़े पहनना धर्म है, माने सफ़ेद कपड़े पहनने का तो मुनि महाराजों को, दिगंबर मुनियों को धर्म होगा ही नहीं फिर तो। अरे सफ़ेद कप, ये जो तुम चटाचट कलर तुम ज़्यादा बहुत शौक में पहना करते हो, तरह तरह के कलर वाले, उनको छोड़ दिया, सादगी पर आ गए। तो वो जो छोड़ा, मुझे इस बात ने मेरे दिमाग की खिड़की खोली। जैन धर्म निवृत्ति प्रधान है, उसकी कोई भी बात हो, सम्मेद शिखर जाना धर्म है। सम्मेद शिखर लगाओ, प्रवृत्ति पक्ष निवृत्ति पक्ष, वहाँ जाना धर्म नहीं है। ये घर छोड़ा, दुकान छोड़ा, तुम जो 4 दिन घर दुकान का लोभ मोह छोड़ करके निकल गए, वो जो छोड़ा वो धर्म है। ऐसे ही सम्यक दर्शन में समझना, ऐसे ही सम्यक ज्ञान में समझना, ऐसे ही सम्यक चारित्र में समझना। ऐसा ये ग्रंथ बहुत अच्छे से, सरलता से, बड़े ही कुशलता से हमारे दिल में बात उतार देता है कि वीतरागता ही धर्म है। राग का एक कण भी हो, अंश भी हो, किसी के भी प्रति हो, किसी को भी हो, कोई भी हो, चाहे कोई महामुनिराज हो और उनको भी किंचित राग हो तो कोई डिस्काउंट। तीर्थंकरों के जीव को भी
कोई डिस्काउंट नहीं। पांचों पांडव एक सी तपस्या कर रहे थे, और जिसने राग किया वो नकुल सहदेव रुक गए। बहुत कोई भी करे, कभी भी करे, किसी के भी प्रति करे, राग तो आग है, हेय है। ये बात ऐसी श्रद्धा होने का नाम धर्म है। आपको बोला जाएगा मंदिर के प्रति राग होना चाहिए, समाज के प्रति, अरे मर मिटो, ऐसी लोग ऐसी भाषा बोलते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। लेकिन ये राग धर्म नहीं है। जिनवाणी के प्रति सम्यक दृष्टि को कितना राग होता है, नवदेवों के प्रति कितना राग होता है, पर वो ये जानता है ये जो राग है वो आग है, हेय है, संसार का कारण है। चाहे भगवान के प्रति राग हो, 16 कारण भावनाएं, कितनी महिमा जिनवाणी में गाई गई है, 16 कारण भावनाएं। तो अब इसमें 16 कारण भावना भाना नहीं है। 16 कारण भावनाएं में जो निवृत्ति पक्ष है कि आपने जो दुर्भावनाएं भाया करते हो 24 घंटे, जो जनरली सब लोग भाते हैं, संसारी प्राणी जिसमें डूबे पड़े हैं आकंठ, तुमने उन दुर्भावनाओं को छोड़ दिया, इसलिए उनकी तारीफ है। वरना वो 16 कारण भावनाएं वो सुख शांति दे सकती नहीं है। क्या आग लगी है दुनिया में, सब जाने किस किस को राग को ही धर्म समझाया जा रहा है, समझा जा रहा है, वही चल रहा है धड़ाधड़ सब धर्म सभाओं में। तो अब समझने में भी समझाने वालों को भी सावधानी रखनी चाहिए, और समझने वालों को भी उनके मीनिंग सही ग्रहण करना चाहिए कि इन्होंने कुछ कहा है। ये जो हमको बच्चों के प्रति, पैसे के प्रति, मकान के प्रति राग है, वो टूटा और मंदिर के प्रति आया। वो उनका टूटा, सारी दुनिया उनके राग में फंसी पड़ी है, हम उसको तोड़ पाए, ये तारीफ इस बात की है, इधर की इसकी तारीफ नहीं है। ये बड़ा विचित्र खेल है। व्यवहार नए, साधक भी जबरदस्त है, और व्यवहार नए बाधक भी जबरदस्त है। बड़ा अद्भुत खेल है। यही सारी दुनिया भटक रही है। एक आदमी पैर कमजोर थे, पड़ा था जमीन में, तो उससे कहा अरे खड़े हो चलो, मगर उसके पैरों से वो कमजोर था। तो उसने क्या करे, तो उसको एक लाठी दे दी, तो वो लाठी पकड़ के खड़ा हुआ। अब लाठी पकड़ के खड़ा हुआ तो सोच रहा है ये लाठी मुझे चला रही है। देखो भ्रम क्या हो गया अब उसे, अब वो अपने पैरों के भरोसे भूल गया हो, और वो उसने लाठी को उपादेय समझ लिया, हमेशा के लिए उपादेय समझ लिया। और अब इलाज हो रहा है, पैरों में ताकत आ गई है, मगर वो कह रहे लाठी कैसे छोड़ूं, लाठी का तो अनंत उपकार है, मैं पड़ा था, इसने मुझे उठाया, मैं कैसे छोड़ूं। अरे ये भी है, ये है। जब तक तू ये नहीं समझेगा कि ये लाठी है ना, तब तक तू नॉर्मल इंसान नहीं समझा जाएगा। सब तुझे विकलांग समझेंगे, तेरे पैरों में पूरी ताकत आएगी भी नहीं। तू इसको फेंक इसको, हे समझ। कल परसों मैंने एक छोटा सा लेख लिखा, चिंतन भी चिंता है ना, चिंतन भी चिंता। सारी दुनिया ये कहती है चिंता छोड़ो, चिंतन करो। अच्छी है बात, चिंता को छुड़ाने के लिए ये उपदेश बहुत बढ़िया है, मैं इसका विरोधी
कोई ये ना, मैं स्यादवादी हूँ, मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, याद रखना। कोई कहे कि चिंता छोड़ो, ऐसे बड़े बड़े उपदेश आपने भी सुने होंगे ना, बहुत बढ़िया है, मुझे भी अच्छा लगा कि चिंता को छोड़ने का उपाय क्या, कि चिंता छोड़ो, चिंतन करो। लेकिन चिंतन को भी उपादेय मानोगे तो अनुभव कब करोगे? जैसे चिंता हेय है, आकुलता रूप है, ऐसे चिंतन भी हेय है, आकुलता रूप है। ऐसी पक्की श्रद्धा जब तक नहीं हो, वो चिंतन उपादेय लगता रहेगा ना। इसमें एक बात है सर। हाँ, चिंतन हाँ, अगर संसारिक प्रवृत्ति में है, हाँ, तो वो चिंता का कारण बनेगा, पक्की बात है। लेकिन अगर वो आध्यात्मिक तरफ जा रहा है, इसमें तो भी ये भी बात है। हाँ, आपको मोक्ष मार्ग का रास्ता प्रशस्त करेगा, पक्की बात है। ऊपर चढ़ाएगा, तो फिर उसके बाद इतनी समझ आ जाएगी कि ये भी छोड़ना है, पर उससे पहले नहीं आएगी। व्यवहार नए साधक भी जबरदस्त है और व्यवहार नए बाधक भी जबरदस्त है। वो उसमें अटकता है जीव, वो व्यवहार पकड़ता है उसको, इसलिए व्यवहार नए साधक भी कहा। जेऊ जेऊ साधक है तेऊ तहाँ बाधक है। तो ऐसे ही दर्शन ज्ञान चारित्र के प्रतिपादन में ये भूल हो जाती है समझने में कि वो समझाते हैं व्यवहार से, हम समझ लेते हैं परमार्थ से, ये गड़बड़ होती है। तो अब आज आपके सामने निश्चय परमावश्यक अधिकार, ये मैं पढ़ रहा हूँ। बहुत सारी बातें कहनी हैं, पर सब धीरे धीरे अपने समय पर आएगी। थोड़ा ये अधिकार पढ़ना जरूरी है। देखो ये जो पिछली बार हम गाथाएं पढ़ रहे थे, वो पहले मैंने ऊपर लिख दी है, और इसलिए लिख दी है कि आप इनको अच्छे से पढ़ सको, याद कर सको। मंगलाचरण की गाथा लिखी, फिर उसका अर्थ लिखा, दूसरी तीसरी ये निज भावना के निमित्त ग्रंथ लिखा। कितनी अच्छी गाथा है, देखो इनको पढ़ता हूँ 86-87 को, फिर आगे बढ़ूँगा। ईसा भावेण पुणो केयी निंदन्ति सुंदरम मग्गम ते सिंवयणम सोचा अभक्तिम मा कुणः जिण मग्गे। कई पुरुष ईर्ष्या भाव से सुंदर मार्ग की निंदा करते हैं, उनके वचन सुनकर जिन मार्ग के प्रति अभक्ति मत करो। कई बार लोग फालतू में, आप वीतरागता की बात करो और लोग जलने लगते, नाराज होते, खत्म करो। ये बात ऐसी क्यों लिखी? अपन ने पिछली बार एक गाथा और पढ़ी कि दुनिया में किसी से विवाद मत करना, तुमको निधि मिली है तो तुम चुपचाप चतुराई से उसको भोगना, नहीं तो ये तुम्हें, ये बात क्यों लिखनी पड़ी, क्यों लिखनी? ये जो वीतरागता की बात है ना, ये बहुत ही ऊंची है, और जो निकट भव्य होगा उसको तो वो सुन पाता, नहीं तो सुन नहीं पाता। ये बात कई लोग ऐसे आते कई बार कि उनको ये बात सुनते ही है ना, ऐसा लगता है जैसे किसी ने कान में गरम शीशा डाल दिया, वो घबराते बुरी जोर से, इनको मारो। एक कहने वालों को मारा गया है, इतिहास गवाह है। बड़े बड़े लोगों को सत्य बात कहने के चक्कर में टोडरमल जी को मार दिया कि नहीं, हाथी के तले दबवाया ना, क्या दोष था? उनने यही कहा कि रागी द्वेषी देवी देवता को मत पूजो, वीतराग देव को पूजो। वीतरागता धर्म है, राग द्वेष धर्म नहीं है। बहुत कहाँ तक कहें, जिस प्रकार राग आदि मिटे ना का श्रद्धान हो, वही श्रद्धान सम्यक दर्शन है। वो जो उन्होंने वीतरागता की दुंदुभी बजाई,
वो लोगों को जमी नहीं और उन्होंने उनको आप वीतराग, ये जो बहुत भद्र परिणामी निकट भव्य तुम्हारे पास आकर के सुने ना, तो उसे सुनाना। ज़्यादा किसी को कहने के चक्कर में तुम समझो कि मैं पूरी कॉलोनी बदल दूं, सारी दुनिया बदल दूं, तुम दुनिया बदलने के चक्कर में पड़ोगे, वो तुम्हारी जान के दुश्मन हो जाएंगे, तुम्हें फांसी पे चढ़ा देंगे, जहर का प्याला पिला देंगे। बहुत सारे लोग खत्म हो गए। तुम्हारा ये दुर्लभ मनुष्य भाव बेवजह विवादों से घिर घिरा के खत्म हो जाएगा, मर जाओगे। ये मनुष्य भाव जो आत्म साधना करने के लिए मिला है, अगर तुमको ये बात पकड़ में आ गई कि वीतरागता धर्म है, तो तुम इसे अब ज़्यादा विवाद का विषय मत बनाओ। बहुत ऊंची निधि तुमको मिली है, ऐसे लिखा है उन्होंने। तदे ईसा भावेण पुणो केयी निंदन्ति सुंदरम मग्गम नच्चा जिणोवदेशम पुव्वावर दोषणिम मुक्कम नियभावना निमित्तम मये कदम नियम सारणाम सुदम नच्चा जिणोवदेशम पुव्वावर दोषणिम मुक्कम। संसार अज्ञानियों से भरा पड़ा है, लोग अकारण दुश्मन बन जाते हैं। न्याय नीति प्रिय सज्जन लोग, धर्म रास्ते पर चलने वाले, निष्कारणम बैरिणो जगति, ऐसा लिखा है पंचतंत्र में भर्तृहरि ने। निष्कारणम बेवजह दुश्मन बन जाते। सत्य बता रहे हो ना, दुनिया असत्य में डूबी हुई है, इसलिए वो कह रहे हैं ये ग्रंथ मैंने निज भावना के लिए लिखा। कैसे देखो, हमको इस दुनिया में चतुराई से, विनम्रता से, समझदारी से अपना टाइम पार करके अपनी साधना करनी है। मुझे तो एक बात और बहुत ताजुब करती है, पद्मनंदी पंचविंशतिका में एक अधिकार है ब्रह्मचर्य, एक अधिकार है ब्रह्मचर्य का अधिकार। उसमें पूरे में ब्रह्मचर्य की महिमा लिखी, और अंतिम श्लोक में क्या लिखा आचार्य ने? आचार्य क्या लिख रहे हैं? हे युवकों, इस अधिकार में मैंने ब्रह्मचर्य की बात कही, सो तुमको बुरी लगी हो तो तुम मुझे क्षमा कर देना। मैं वीतराग निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि हूँ, मैं और कोई बात तुमको सुना नहीं सकता, तुम मुझे क्षमा करना, तुमको बुरा बताओ। उन इतनी अच्छी बात कही, और क्या कहा? कोई कहे भैया आज की पीढ़ी जवान लोग, वो तो आग लग रही है, आग लग रही है, और उनको ब्रह्मचर्य का उपदेश। तो आचार्य खुद ही कह रहे हैं, देखो भैया मैंने आज तुमको ब्रह्मचर्य पर प्रवचन सुना दिया, सो तुमको बुरा लगा हो ना, तो तुम मुझे माफ़ कर देना, माफ़ कर दे। ये सब तरीके के लोग होते हैं ना, लोग रात में खाना खा रहे हैं और आपसे कह रहे खाओ। अब अगर आप उपदेश देने लगोगे ना, आपको ये पार्टी रखी किसने है, तमीज नहीं है क्या? रात में कोई खाना खाते हैं क्या? ये कैसे जैन है? आप करने लगो विवाद, पता चल जाएगा आपको। और वो पूछे ना आपका, आप इतना कह दो सॉरी मैं लेता नहीं, सॉरी मैं लेता नहीं हूँ, सॉरी क्या सॉरी, मैं लेता नहीं हूँ। लेकिन नहीं, यही कट सी है, सॉरी मैं लेता नहीं। सॉरी तू होना चाहिए कि मैं होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये जमाने की मांग है। कोई आपको घर में अभक्ष वस्तु ऑफर करे, सब खा रहे हैं, और आपको ऑफर करे, अब आप वहाँ उपदेश देने लग जाओ। ऐसे लिखा है महापुराण में कि जो ज़्यादा उपदेश देते हैं, ज़्यादा कब्जा करते हैं, तो उनके बच्चे उनके मरने की प्रतीक्षा करते हैं। महापुराण में लिखा है,
महापुराण में लिखा है जिनसेनाचार्य ने कि उनके बच्चे उनके मरने की प्रतीक्षा करते हैं, कब मरेंगे। भैया चुपचाप अंधे बहरे रह करके अपना काम सिद्ध करो। क्या गजब की बात लिख दी, किसी से विवाद मत करो, समझाना तभी जब वो हमारे पास आए, हमारे कमरे में आए तो समझाओ। आप घर में भी किसी को कुछ कहना हो ना, सब तरीका है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो तरीका तुम नहीं मानोगे, रूल फॉलो नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा। आप उसके घर में जाके समझाओगे, इसमें और मेरे कमरे में आके बैठेगा बेटा, तब आप समझाओगे तो कुछ फिर भी समझ में आ जाए। चलो अब परमावश्यक अधिकार पढ़ते हैं। आवश्यक तो सब, हाँ बोलो भाई साहब। करनी चाहिए, वही मैं बता रहा हूँ, जरूर करनी चाहिए, पर तरीके से करनी चाहिए। केवल इतना कहना है। हर काम का एक, जो मैंने एक लेख लिखा है छोटा सा, उसमें छपा है जैन आचार्य प्रदीपिका में, परिवार के लोगों को धर्म पर लगाओ। उसमें ये लिखा है एक बात कि मैंने दो तरह के लोग देखे हैं, कि एक तो उनसे चिढ़ करके परेशान होके कहना बिल्कुल हमेशा के लिए बंद कर देते हैं, भाड़ में जाओ तुम, अपना अलग, बिल्कुल अलग। एक तो ऐसे देखे हैं मैंने जो हिम्मत हार, और या मैंने ऐसे देखे हैं कि लगे रहेंगे, चीटी चिपके रहेंगे जॉक की तरह, और कलेश चल रहा है घर में। मुझे ये दोनों तरह के लोग पसंद नहीं है। हथियार डाल देना ये भी गलत बात है, और उनके जौंक की तरह चिपके रहना, रोज रोज घर में कलह का वातावरण बने रहने देना, ये भी गलत है। तरीके से, प्रेम से सब काम संभव है। बहुत कुछ तो हमारा जीवन बताता है। ऐसा नहीं है मैसेज नहीं पहुंच रहा है। अगर बच्चे आपको देख रहे हैं और आप क्या नहीं खाते हो, कब नहीं खाते हो, और वे मूर्ख नहीं है, उनके सामने साइंस है, सब कुछ है, वे सब जान रहे हैं कि गलती वो कर रहे हैं कि मैं कर रहा हूँ। वे समझ सब रहे हैं। मान लो कोई भी काम है, वो समझ सब रहे हैं कि आप गलत कर रहे हो कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन वो अपनी इच्छाओं से मजबूर है। और धीरे धीरे उनको वो बातें असर करती है, और मौके बेमौके आप भी मौके पे चौका लगाना जानते होगे। तब बात वही, हर बॉल पे चौका मारेगा वो खिलाड़ी तो आउट हो जाएगा, हर बॉल पे चौका मारेगा वो आउट होगा। लेकिन बॉल आई हुई हो और उस पर चौका ना लगाए तो भी खिलाड़ी नहीं है। ऐसे ही समझाने का तरीका होता है। कब खेत में जमीन उपजाऊ हो तभी आप बीज बो, कभी भी नहीं बो सकते। सावन का काम सावन में ही होता है। अभी जेठ है तो एक महीना सब्र करना पड़ेगा, है कि नहीं है? सच है ये बात। देखो, तो आवश्यक माने जानते हैं अपन सब, श्रावकों के भी आवश्यक होते हैं, मुनियों के भी आवश्यक होते हैं। आवश्यक माने जो प्रतिदिन अवश्य करने योग्य काम है, सट आवश्यक। इस श्रावकों के 6 पता है ना, देव पूजा, गुरु उपास्ति, स्वाध्याय, संयमस्तव, दानम चेति गृहस्थानाम षट्कर्माणि दिने दिने। और मुनियों के 6 आवश्यक पता है, समता समारे, थुति उचारे, वंदना जिन देव को, नित करे श्रुति रति, करे प्रतिक्रम, तजे तन अहमेव को। ये 6 आवश्यक मुनियों के हैं। तो 6 आवश्यक कैसे पालना? अब देखो, आप सारी दुनिया घूम के आओ, एक सर्वे करो,
से आवश्यक कैसे पालना, तो सब कहेंगे सबसे पहले उठ के मंदिर जाके पूजा करो, यही पढ़ा है, यही पढ़ाया है, यही सुना है। अब ये कह रहे आवश्यक कैसे करने, सुनो। देखो, जोण हवदि अन्न वसो तत्सदुकम्मं भणन्ति आवासं कम्म विनाशन जोगो निवुदि मग्गोतिनी जुत्तो। अर्थ पढ़ते हैं, जो अन्न के वश में नहीं होता उसके कार्य को आवश्यक कहते हैं। कर्मों का नाश करने वाला जो योग है वही निवृत्ति अर्थात निर्वाण का मार्ग है, ऐसा कहा गया है। आवश्यक माने जिससे निर्वाण की अवश्य सिद्धि हो, वो आवश्यक है। नवसो अवसो अवसस कम वावसयति बोद्धवा जुत्तित्ति उवामतिय निर्वयो होति निजुत्ति। जो अन्न के वश नहीं है वो अवश है, और अवश का जो कर्म है वो आवश्यक है, ऐसा जानना चाहिए। युक्ति इसका अर्थ उपाय है। आवश्यक की जो युक्ति है वो आवश्यक युक्ति है। पूरा ग्रंथ है एक आवश्यक निरुक्ति, मुनिराजों को जरूर पढ़ने होता है वो। और इन्होंने आवश्यक की निरुक्ति माने उसका व्याकरण से अर्थ क्या समझाया। पहले लिखो आवश, वश माने गुलाम, वश माने पराधीन, वश माने पराधीन, और अवश माने जैसे मैं किसी की नौकरी करता हूँ तो मैं वशीभूत हूँ, मैं उसके वश हूँ। लेकिन मैं किसी की नौकरी नहीं करता तो मैं आवश हूँ। अवश माने स्वाधीन, वश माने पराधीन। स्वाधीनता पूर्वक जो काम किया जा सके उसे आवश्यक कहते हैं। अब लगा लो, देखो सारी कंसेप्ट बदल गई। आवश्यक किसे कहते हैं कि जिसे आप स्वाधीनता से कर सको, स्वाधीनता से करो। आपको किसी की जरूरत नहीं होनी चाहिए, कोई चीज चाहिए तो वो आवश्यक नहीं है। देखो, वट्टदि जो सो समणो अर्ण वसो होदि असुभावेण तम्मा तत्सदुकम्मं आवश्य लक्षणं न हवे। जो साधु अशुभ भाव से प्रवृत्ति करता है वो अन्यवश है। अन्यवश शब्द समझ रहे हो, बड़ा खतरनाक शब्द है, चुभने वाला। वो हमको चुभाना चाह रहे। कोई हमसे कहे ए गुलाम, तो कैसा लगेगा। ओ पराधीन, ओ दास, ये कह रहे जो अशुभ भावों में प्रवृत्ति करता है वो अन्यवश है, पराधीन है, गुलाम है, चाय के वश है। चाय चला जाए, कोई भी जा तो सकता ही है, गिरते देर लगती है क्या, कोई गिर जाए। अभी अगली गाथा में उत्तर है इसका। जो साधु अशुभ भाव से प्रवृत्ति करता है वह अन्यवश है, इसलिए उसका यह कार्य आवश्यक नहीं है। अगला, जो चरदि संजदो खलु स्वभावे सो अवेयी अन्नवसो तम्मा तत्सदुकम्मं आवासय लक्षणं न हवे। जो साधु शुभ भाव में प्रवृत्ति करता है वह भी अन्यवश है, इसलिए उसका ये काम भी आवश्यक नहीं है। अशुभ में होना ये आवश्यक नहीं है क्योंकि वो पराधीन काम है। शुभ में होना वो भी आवश्यक नहीं है क्योंकि पराधीन है। फिर अगला सुनो, दव्य गुण पज्जयाणम चित्तम जो कुणई सो विअण्णवसो मोहन दयार भव गय
समणा कहयन्ति एरिषयम्। देखो कितनी ऊंची गाथा आई है। जो द्रव्य गुण पर्याय के विकल्पों में मन लगाता है वह भी अन्य वश है, ऐसा मोहांधकार रहित श्रवण कहते हैं। जब मुनि महाराज द्रव्य गुण पर्याय का चिंतन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, उस समय अन्य वश हैं। कदाचित अशुभ भाव हो जाए तो अन्य वश है ही। शुभ भाव होते जब शास्त्र लिख रहे तब, दीक्षा दे रहे तब, और अभी खतरनाक भाषा आएगी। हम उस समय जब हम द्रव्य गुण पर्याय का चिंतन कर रहे हैं, जब कोई मुनि महाराज दीक्षा दे रहे, शास्त्र लिख रहे, तो वो आत्मघात कर रहे, आत्मा की शांति का हनन कर रहे। वीतरागता ही शांति है, बाकी सब अशांति है। हाँ भाई साहब बोलो। जैसे अन्य वर्ष बोला तो ये क्या पाप की श्रेणी में आएगा? हाँ, बड़ा गंदा पाप। मैं कहा ना, अन्य वश का पर्यायवाची खोजो। अन्य वश माने गुलाम, अन्य माने दूसरे के वश में है। जैसे मेरे गले में किसी ने रस, बंदर, मदारी का बंदर होता है ना, अब वो जैसे मदारी रहे, तो जब हम अशुभ भाव में होते हैं तब तो हम अन्य वश हैं ही। जब हम शुभ भाव में हैं, जब हम द्रव्य गुण पर्याय का चिंतन कर रहे हैं, जब हम शास्त्र लिख रहे हैं, ये मैं प्रवचन कर रहा हूँ, ये काम भी है, गलत है, आत्म शांति का बाधक है। बताओ, ऐसे लिखा है जहर का घड़ा पीना है क्योंकि आत्मा से बाहर आ गए। क्योंकि आत्मा से बाहर आ गए। देखो, छल ग्रहण नहीं करना, ये बात समझने की है अच्छे से, छल ग्रहण करने की नहीं है। अंदर नहीं हो, बाहर हो, तो ये विस्पान करना है। जब तक ऐसी श्रद्धा नहीं हो, दव्य गुण पज्जयाणम चित्तम जो गुणई सो विअण्णवसो मोहन दयार भव गए समणा कहयन्ति एरिषयम्। जो द्रव्य गुण पर्यायों के विकल्पों में मन लगाता है वो भी अन्य वश है। जो अगली गाथा, परिचत्ता पर भावम अपाणम जादि निम्मल सहावम अपवसोसो हो दिउ तत्सदुकम भणन्ति आवास। जो पर भाव को त्याग कर निर्मल स्वभाव वाले आत्मा को ध्याता है वो वास्तव में आत्मवश है और उसे आवश्यक कहते हैं। आवासम जयीच्छई अपसहावेषु गुणदिथिर्भावं तेन दुसामण्य गुणं संपूर्णं होदि जीवस्य। यदि तू आवश्यक करना चाहता है, सट आवश्यक पालने की सबको इच्छा है ना, अरे यदि तू आवश्यक करना चाहता है तो आत्म स्वभाव में स्थिर हो जा, सारे आवश्यक पल जाएंगे। बताओ, आत्म स्वभाव में स्थिर होगा तो सारे आवश्यक पल जाएंगे। तो कितनी बढ़िया से बात कही। आवासयेण हीणो पभट्ठो होदि चरण दो समणो पुवुत्तकमेण पुणो तम्मा आवासयम कुज्जा। जो ऐसा आवश्यक नहीं करता, आवश्यक से हीन है, वो श्रमण चारित्र से भ्रष्ट है, वो भ्रष्ट मुनि है। बताओ, जो आत्मलीनता रूप सामायिक नहीं करता है वो अपने लिए लिख रहे हैं ना। मुनि मुनि क्यों कहा है कि वो अगर आत्मलीन रूप आवश्यक ना करे तो वो चारित्र से भ्रष्ट है। कितनी ऊंची बात लिखी है।
इसलिए ऐसा आवश्यक अवश्य हर मुनि को करना चाहिए। बोलो भाई साहब। एक क्वेश्चन क्या था कि आत्म स्वभाव में स्थिर होने के लिए क्या नग्नता जरूरी है? क्या चीज? आत्म स्वभाव में स्थिर होने के लिए क्या नग्नता जरूरी है? आत्मा में कोई शरीर है नहीं, दो द्रव्य भिन्न भिन्न है। उस काल में शरीर में नग्नता होती है, ये एक अलग बात है। ये ऐसी घटना है कि मुर्गा बाग देता है तो सूरज निकलता है। सुबह मुर्गा बाग, अब मुर्गा के मैं बाग देऊं तब सूरज निकलता है। सूरज निकलने के लिए मुर्गे का बाग देना जरूरी है क्या? लेकिन योग ऐसा है, रोज सुबह मुर्गा बाग देता है, उसके बाद ही सूरज निकलता है। ऐसा लगता है जैसे मुर्गा ही सूरज को ऑर्डर फेंकता हो, कम आउट। मुर्गा बोलता होगा सूरज से, बाहर निकलो, तब सूरज आता है। लगता तो ऐसा है। बहुत ऊंची गहरी बड़ी शानदार चर्चा है जो अभी अपन अगली बार और करेंगे। और बहुत विचार करना, इनको पढ़ना और इन पर अच्छे से चिंतन करो। और इस संबंध में कोई जिज्ञासा हो, प्रश्न हो तो खूब पूछो, इसको घोटो। सब व्यवहार से कहना अलग बात होती है। भाषा बड़ी विचित्र होती है। भाषा जैसे साधक होती है वैसे ही भाषा बाधक भी भयंकर होती है। क्या करे, मजबूरी है, इसलिए भाषा बोलते हैं। और हम बोलते हैं, तुम उसी को पकड़ करके बैठ जाते हो। ऐसा ये बहुत शानदार प्रकरण है, अभी बहुत बढ़िया है, अभी पढ़ेंगे इसको। चलो, जिनवाणी स्तुति आराम से पढ़ना। आराम से पढ़ने